भाभी वो देखो, वहां तक वो सारे खेत अपने हैं। अच्छा, तो सब में खेती होती है? नहीं, पापा के जाने के बाद खेती नहीं होती, पर जब पापा थे ना तब कभी गेहूं तो कभी सब्जियां उगाए करते। वैसे हुआ क्या था पापा जी को? 3 साल पहले की बात है। हम सब खाना खा रहे थे। मैंने पापा को खाने के लिए आवाज लगाई पर वो नहीं आए, और जब मैं उनके कमरे में गई तो वो उल्टे पड़े थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और फिर 1 साल बाद माँ भी उनके दुख में चली गई। फिर बड़े भैया और बबीता भाभी पर ही मेरी और विशाल भैया की जिम्मेदारी आ गई। ओह अच्छा, पर तुम दुखी मत हो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। साक्षी की बात सुनकर उसकी इकलौती ननद रितिका मुस्कुरा दी। बस 2 दिन पहले ही साक्षी की शादी रितिका के भाई विशाल से हुई थी। साक्षी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी और दोनों ननद भाभी की खूब पट रही थी। दोनों छत पर काफी देर से बातें कर रही थीं कि तभी साक्षी को उसकी जेठानी की आवाज सुनाई दी, जो चिल्लाकर रितिका को बुला रही थी। बबीता का इतना बुरी तरह चिल्लाना साक्षी को अच्छा नहीं लगा। और फिर, ये भाभी बुला रही है क्या तुम्हें? हाँ, अब मुझे जाना पड़ेगा, वरना बड़ी भाभी बहुत गुस्सा करेंगी। अब आप बैठो, मैं जाती हूँ। कहाँ गई थी तू? वो भाभी, वो मैं वो छत पर छोटी भाभी के साथ। अच्छा, ज्यादा आवारा हो रही है, शाम होने को आ गई, खाना कौन बनाएगा? बबीता की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुको रितिका, भाभी खाना मैं बना दूंगी। ओह अच्छा, ऐसा है, बड़ा लाड आ रहा है अपनी ननद पर। आज रहने दो, शाम को मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आ रही हैं। एक बार ये सब निपट जाए फिर आना रसोई में। छोटी भाभी आप जाओ ना, अब हमेशा मैं ही तो बनाती हूँ रात का खाना। हाँ तो एहसान करती है क्या? चल जा चुपचाप रसोई में और जाकर दूध उबाल देना सबसे पहले। रितिका डरी सहमी सी रसोई में चली गई और साक्षी गुस्से से लाल होकर अपने कमरे में चली गई। उसे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद साक्षी ने रितिका को अपने कमरे में बुलाया। तुम सारा दिन घर का काम करती रहती हो तो पढ़ती कब हो? पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता भाभी, पर पहले जब माँ थी ना तो पता है मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। और अब अब तो पास हो जाऊं वही बड़ी बात है, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। देखो रितिका, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं तो खुद पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिर। साक्षी की बात पूरी होने से पहले ही बबीता की गुस्से में भरी आवाज सुनाई दी। रितिका, कहाँ है तू? ठहर जा, आज तेरी खैर नहीं। अरे कमबख्त, कहाँ मर गई? क्या हुआ? भाभी इतने गुस्से में क्यों है? मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। लगता है जरूर मुझसे कोई गड़बड़ हुई है। जैसे ही रितिका बाहर आई तो उसने देखा कि रसोई में दूध उबलकर फैल चुका था, जो रितिका ने ही उबालने के लिए रखा था। लेकिन साक्षी से बात करते करते वो दूध के बारे में भूल गई थी। गुस्साई बबीता ने रितिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद रितिका जोर जोर से रोने लगी। ये सब देखकर साक्षी उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। और फिर उसने गुस्से से बबीता से कहा, ये क्या कर रही हो भाभी? बच्ची है वो और आपकी ननद है, तो क्या मेरे सिर पर नाचेगी? ले जा इसे मेरे सामने से, वरना आज हाथ पैर तोड़ दूंगी इसके। सारा दूध बर्बाद कर दिया कमबख्त मारी ने। बहुत देर तक रितिका रोती रही और साक्षी उससे लाड जताती रही। उसने बड़े प्यार से रितिका के लिए खाने की थाली लगाई और फिर अपने हाथों से रितिका को खाना खिलाया। इससे रितिका को बहुत अच्छा लगा। और फिर अगले दिन, साक्षी, ओ साक्षी। हाँ भाभी, क्या हुआ? रितिका तुम्हारे कमरे में है क्या? नहीं तो। वो स्कूल से नहीं आई क्या अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आई, कामचोर कहीं की। भाभी, कल आपने उसे चाटा मारा था, कहीं वो कुछ कर न बैठी हो। आप जल्दी मेरे साथ स्कूल चलो। बबीता और साक्षी तुरंत रितिका के स्कूल पहुंचे तो पता चला कि वो तो उस दिन स्कूल आई ही नहीं थी। लगता है वो आपकी मार की वजह से कहीं चली गई है। मेरी मार की वजह से नहीं, जरूर वो किसी के साथ भाग गई होगी। कैसी बात कर रही हो भाभी, अभी वो बच्ची है। कोई बच्ची नहीं है, वो किसी के साथ चक्कर रहा होगा सो भाग गई उसके साथ। वैसे ठीक ही हुआ, कौन शादी वादी करता उसकी, फालतू का खर्चा। असुन, सबको यही बोलना कि वो किसी के साथ भाग गई, समझी ना? इससे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। बबीता की बातें सुनकर साक्षी हैरान थी, मगर वो करती भी क्या? वो चुप रही और रितिका के नहीं होने पर घर के सारे काम साक्षी पर ही पड़ गए और बबीता सारा दिन सिर्फ उस पर हुक्म चलाती। साक्षी को हमेशा उसकी ननद रितिका की बहुत याद आती। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन घर के दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी थी। ध्यान से देखने पर बबीता को एहसास हुआ कि वो तो रितिका थी। रितिका, तू?
जबान संभाल कर मैडम, तू नहीं, आप, समझी ना? जी, पर तू माफ करना, पर आप तो मैं उस दिन भागी नहीं थी, बल्कि छोटी भाभी के कहने पर उनके भैया भाभी के पास चली गई थी। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया और आज उन्हीं की बदौलत मैं वो बन पाई जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी, एक पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। यूं तो मैडम आपने मुझ पर और मेरी भाभी पर कई जुल्म ढाए हैं, लेकिन उन्हें मैं गुजरी बात समझकर भूल जाऊंगी। लेकिन आगे से कभी किसी औरत या बच्ची को अगर परेशान किया तो फिर जानती हो ना मैडम, जेल में कैसे आवभगत होगी तुम्हारी। हाँ रितिका, मैं समझ गई। मुझे माफ कर दे गुड़िया। तो फिर ठीक है, अब खड़ी क्या हो, घर में पुलिस आई है, जरा अच्छे से नाश्ता वाश्ता कराओ। और छोटी भाभी, आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। अब से आप और विशाल भैया मेरे साथ मेरे सरकारी बंगले में ही रहेंगे। ये कहकर रितिका ने साक्षी को गले से लगा लिया, मानो वो दिल से उसे शुक्रिया कह रही हो। और साक्षी को इस वक्त दोहरी खुशी हो रही थी, एक तो अपनी प्यारी ननद को कामयाब होते देखकर, और दूसरा अब उसे भी बबीता नाम की मुसीबत से छुटकारा मिलने जा रहा था।